आज हम लोग बात करेंगे, इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला दिखाते हैं। हम लोग पहला जो फॉर्मूला पढ़े हैं, पहला फॉर्मूला पढ़े हैं कि y इज इक्वल टू एक्स का पावर n अगर रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फाइंड dy अपॉन dx। हम लोग एक ये पढ़े फॉर्मूला, तो इसको हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे dx का पावर n डिवाइड में हो जाएगा dx। अगले स्टेप में इसको समझिए, इसको लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें हम लोग ये समझे हैं कि जो पावर रहता है उस पावर को पहले उतारते हैं, इसके बाद इनटू x का पावर, जितना पावर दिया हुआ है उसमें एक पावर घटा दें। पहला तो ये हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद देखिए सेकेंड में हम लोग और फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं साइन y इज इक्वल टू, अगर साइन x है, इसके बाद आपसे बोला जाए कि बताइए dy अपॉन dx क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, तो यहां से ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ लिखना है d पूरे पहले उतार दो, ये पूरा को उतार दो, यहाँ हो जाएगा साइन x। यहाँ पर एक रूल हमने बताए थे कि डिवाइड में उसी को उतारना होता है जो एंगल के प्लेस पर होता है, थीटा के स्थान पर होता है। तो x यहाँ है तो x को यहाँ उतार देंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हमने ये बताए थे कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस x और इसका आंसर यही रहेगा। चलिए, तो यहां तक आप लोग नोट करते चलिएगा, ये फार्मूला है और ये भी फार्मूला है, दोनों फार्मूला, अभी दो फार्मूला और बताएंगे जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। देखिए तीसरा और क्या पढ़े थे हम लोग, y इज इक्वल टू कॉस x, फाइंड dy अपॉन dx। मतलब y इज इक्वल टू कॉस x दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन बताना है, और ये हम बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो लिखना सभी में जरूरी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा और यहाँ भी लिख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx। मेन होता है ये स्टेप, थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिएगा, करना क्या है, पहले लिखेंगे d और ये पूरे को यहाँ से हम लोग उतारेंगे, यहाँ तो यहाँ जब उतारेंगे तो ये हो जाएगा cos x, उतार दिए। इसके बाद होता है डिवाइड में क्या लिखा जाता है, तो हमने बताए हैं और आप भी समझे हैं कि डिवाइड में उसी को उतारना है जो एंगल के स्थान पर होता है, जो थीटा के स्थान पर होता है। तो थीटा के स्थान पर x है, इसलिए हमने क्या करेंगे, यहाँ x को उतार लेंगे। इसके बाद अगले स्टेप समझिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बताइए cos का डिफरेंशिएशन हमने क्या बताए थे, तो cos का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस साइन x हो जाएगा। याद रखना है कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस x। आपको सवाल ये रहेगा, ऐसा लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि d cos x अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको ये वहां पे ऑप्शन में चूज करना है। चलिए, तो ये हो गया आंसर। अब हम लोग आगे की ओर समझेंगे, जैसे में आप एक और फॉर्मूला बताए हैं, एक और क्या बताए थे, y इज इक्वल टू tan x, फाइंड dy अपॉन dx। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। क्लियर? आगे समझिएगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे डी, इस पूरे को यहां से उतार देना है, ये हो जाएगा tan x। हमने डिवाइड में किसको उतारेंगे ये आपको पता है, बताइए जल्दी। तो डिवाइड में उतारेंगे जो एंगल के प्लेस पर होता है, जो एंगल होता है, जो कोण होता है, उसके स्थान पर जो लिखा हुआ रहेगा उसी को हम लोग उतारते हैं। तो हम लोग यहां से देखिए x को उतारेंगे। x को इसलिए उतारेंगे क्योंकि x जो है वो थीटा के प्लेस पर है, तो यहाँ x को उतारेंगे। अगले स्टेप डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब tan का डिफरेंशिएशन हमने बताए हैं। tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर, क्या बताए थे, सेक स्क्वायर एक्स। मतलब यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ऑलरेडी। तो आज जो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इसके बाद से, ये हमने इसमें इसलिए बता दिए कि जो छात्र यहां से भी स्टार्ट कीजिएगा तो ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आखिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज आप लोग स्टार लगाइए, पहले नंबर कॉपी में डेट डाल लीजिएगा, जहां से बताएंगे आप एकदम आराम से समझिएगा, इसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए, तो क्वेश्चन रहेगा कि y इज इक्वल टू, बताइए कि cot x रहेगा तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि सबसे पहले एक स्टेप इस क्वेश्चन को यहां से उतारा जाता है। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू cot x, उतार लिए। इसके बाद एकदम आराम से लिखेंगे, यहाँ ये लिखना एकदम जरूरी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको x के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको तो लिखेंगे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब यहां हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को यहां लिखेंगे डी कॉट एक्स। इसके बाद रह जाता है कि हमने डिवाइड में क्या लिखेंगे। तो डिवाइड में हमने बताए हैं कि एंगल के प्लेस पर जो रहेगा उसी को उतारा जाता है। तो एंगल के प्लेस पर यहाँ क्या है, एक्स है, तो एक्स को हमने डिवाइड में उतार लिया, तो हो जाएगा डी, और यहां से ये एक्स आ जाएगा तो हो जाएगा ये डी एक्स। अगले स्टेप समझिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो कॉट लिखा हुआ है तो कॉट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस पहले लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका आंसर यही होगा। तो आज का आपका ये टॉपिक रहा, हम लोग यहां से आज स्टार्ट करेंगे। इसको एकदम अच्छा से लिख लीजिए और एक याद कर लीजिएगा कि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो जल्दी से नोट कीजिए, अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देंगे। नोट कर लिए है? आगे समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन रहेगा कि y इज इक्वल टू cot 2x फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ये प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग एकदम इजी से इसको बना लीजिएगा। फिर भी हम बता रहे हैं कि जो बच्चा को ना समझ में आ रहा है एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अच्छा से देखिए, और जब समझ में आ जाता है तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार उतार लीजिए। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू
cot 2x। इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, अब ये जो y लिखा हुआ है तो y का डिफरेंशिएशन होता है, हमेशा याद रखिएगा कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए d लिखना है, यहां पर क्या उतारा जाएगा तो याद रखिएगा ये पूरे को यहां से यहां उतार देंगे, ये हो जाएगा cot 2x। अब डिवाइड में क्या उतारना है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताए थे कि डिवाइड में उसी को उतारा जाता है जो एंगल के प्लेस पर होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एंगल के प्लेस पर क्या है, तो एंगल के प्लेस पर है 2x। तो इस 2x को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसे उतारेंगे, 2x हो गया ये। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाइएगा और यहाँ जो डिवाइड में पूरा लिखा हुआ है इसको यहाँ से यहाँ लाके शिफ्ट कीजिएगा, तो ये लिखा जाएगा d 2x अपॉन dx। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए हमने बताए हैं क्या कि ये जो cot लिखा हुआ है तो cot का जो डिफरेंशिएशन होता है वो अभी हमने जस्ट बताए थे कि माइनस कॉसेक स्क्वायर, यहाँ थीटा के स्थान पर 2x है तो यहाँ हमने 2x ही उतारेंगे, इसके बाद मल्टीपल का साइन देंगे। अब आइए आप बताइए कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हमने बताए हैं उसको जाकर के देखिए, 1 से लेकर 6 तक बता दिए, 7 वाला चल रहा है तो जाइए वहां देख लीजिए, ये आपको आसानी से समझ जाएगा। फिर भी बता रहे हैं हमने, 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2 हो जाएगा। इस 2 को सबसे पहले हमने ला करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई में होगा तो 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x, और इसका ये रहा आंसर। चलिए तो आप लोग समझ चुके होंगे, इसको कॉपी में पहले एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन हमने देने जा रहे हैं। उतार लिए होंगे? ठीक, आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है y इज इक्वल टू cot 5x फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग जितना जल्दी बनाइए, आप समझ गए हैं, बहुत आसान से इसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद इसको एक बार चेक कर लीजिए। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको एक स्टेप पहले आराम से उतार लीजिए। y इज इक्वल टू cot 5x, इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब आगे समझिए, y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हम लोग d लिखने के बाद यहाँ क्या उतारेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरे जो भी लिखा हुआ यहाँ से यहाँ उतार दो, ये हो जाएगा cot 5x, cot 5x उतार दी। इसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन रहता क्या है कि अब हमने डिवाइड में क्या उतारे। सबसे ज्यादा बच्चा को परेशानी यही होता है, ध्यान दीजिए, हमने एक बार नहीं कितने बार बोले हैं कि डिवाइड में उसी को उतारना है जो थीटा के प्लेस पर होता है। दिखाते हैं थीटा के प्लेस पर क्या है। देखिए ये जो है से किसके प्लेस पर है, थीटा के प्लेस पर है। देखिए ये जो है ये किसके प्लेस पर है, थीटा के प्लेस पर है। तो थीटा के प्लेस पर है तो इसी को हमने क्या करेंगे, यहां से देखिए इसको उतारेंगे हमने यहाँ डिवाइड में, तो यहां जब उतारेंगे तो ये हो जाएगा 5x,
इसके बाद हमने क्या बोले, मल्टीपल का साइन लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, जो डिवाइड में पूरा लिखा हुआ है इसको यहां से ले जाकर के यहां शिफ्ट कर देंगे। तो यहां हो जाएगा ये d 5x और डिवाइड में रहेगा dx। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। बताइए कि कॉट का डिफरेंशिएशन हमने क्या बताया। तो कॉट का डिफरेंशिएशन एकदम याद रख लीजिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर, जो भी यहाँ थीटा रहेगा उसको उतारिएगा। जैसे यहाँ 5x है तो हमने यहाँ क्या उतार देंगे 5x इंटू, अब बताइए हमारे पास यहाँ 5x है तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताइएगा। तो 5x का डिफरेंशिएशन होता है 5। इसके बाद हम लोग 5 जो लिखा गया है इस 5 को सबसे पहले ला करके इसको हम लोग मल्टीपल में लिखेंगे। तो -5 कॉसेक स्क्वायर 5x, ये इसका हो गया आंसर। जिन बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा सा स्लो ज्यादा है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। उतार लिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 3 देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉट, रहेगा यहां थीटा के प्लेस पर x स्क्वायर। बताना है फाइंड dy अपॉन dx। तो जितना जल्दी इसको सॉल्व करके बताइए, अब अगर नहीं बन पाता है तो देख लीजिएगा, इसके बाद जरूर इसको ट्राई कीजिए, जरूर बनाइए। जितना ज्यादा मैथ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर आपका होगा। और अगर आप इसको देख करके अगर छोड़ रहे हैं और लगता है कि हमको समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा आपको केवल लगता ही रह जाएगा, और जब बनाने की बारी आएगा तो आप लोग इधर उधर देखते रह जाएंगे। इसलिए जब भी आपको मैथ में समझ में आ जाता है तो उस पैटर्न का मैथ 2-4 गो जरूर खुद से बनाइए, या कहीं भी कॉपी में किताब से में से क्वेश्चन लेकर के बनाइए, या तो फिर हम जो भी यहाँ दे रहे हैं उसको आप ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए तो हमारा रूल क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार उतारा जाता है, हमने ये बात बताए हैं। इसके बाद ये लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आगे समझिए, y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे d। ध्यान दीजिएगा कि ये पूरे को यहाँ पर उठा करके यहाँ ला के रखना होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉट x स्क्वायर। अब आप खुद से समझिए कि थीटा के प्लेस पर यानी एंगल के प्लेस पर क्या है, तो एंगल यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, इसलिए हमने क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, डिवाइड में इसको लेके चले आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीपल का साइन लगाएंगे और जो डिवाइड में लिखा गया है इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा d x स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा dx। चलिए अब बताइए कि कॉट का डिफरेंशिएशन आप क्या सीखे। तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर, जो भी यहाँ रहेगा एंगल उस एंगल को रहने देंगे। इसके बाद एकदम ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ आ गया है एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट जब हमने शुरुआत किए थे वहां एक फॉर्मूला सबसे पहले बताए थे कि y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, और बताए थे कि जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले पावर को उतारते हैं, इसके बाद जितना पावर रहता है उसमें एक घटाते हैं। वही वाला रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ जो n जो दिया गया ये नंबर दिया गया है, नंबर मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 वही दिया हुआ है। तो नंबर के प्लेस पर यहाँ क्या हो गया है 2 हो गया है। तो हमने क्या करेंगे, पहले 2 को उतारेंगे। देखिएगा पहले n को उतारे, यहाँ था, यहाँ 2 है तो 2 को उतारेंगे इंटू x का पावर, जितना पावर उसमें 1 घटा दो, तो 1 घटा देंगे तो 1 पावर ही बचेगा। आइए अब ये जो यहाँ पे लिखाया है इसको पहले आप लिख लीजिएगा।
यहां हो जाएगा -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जितना जल्दी इसको नोट कीजिए, और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तब तक आप नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है y इज इक्वल टू कॉट, जैसे यहां रहेगा 3, इसके बाद रहेगा x का पावर 4, फाइंड dy अपॉन dx। नोट कर लिए होंगे। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। प्यारा सा एक क्वेश्चन है, दम हलवा है, आप लोग बना सकते हैं इसको। पहले इस क्वेश्चन को एक बार उतार लो। y इज इक्वल टू कॉट 3 इंटू एक्स का पावर 4, ये क्वेश्चन है। ये तो एकदम लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे d, इसके बाद cot 3 इंटू एक्स का पावर 4 डिवाइड में। हम लोग डिवाइड में क्या उतारेंगे, इस पर हमने बहुत बार अभी बोल चुके हैं। ये थीटा के प्लेस पर जो रहेगा उसी को उतारना। बताइए थीटा के प्लेस पर यहाँ क्या है, 3 इंटू एक्स का पावर 4 है, तो यहाँ उतारेंगे हम लोग 3 इंटू एक्स का पावर 4, मल्टीपल का साइन लगाएंगे, और जो डिवाइड में लिखा हुआ है इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे आगे, ये हो जाएगा d, इसके बाद 3 इंटू एक्स का पावर 4 डिवाइड में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेप है। पहला स्टेप को हम लोग चेक करेंगे। पहला स्टेप में क्या है, ये आपको tan है, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, थीटा के प्लेस पर जो भी रहेगा यहाँ एकदम उतार देना, कुछ नहीं करना, छिड़काना। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 4 ब्रैकेट, अब यहाँ इंटू, बताइए 3, तो 3 को 3 उतार दीजिएगा, इंटू, अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा ये जो लिखा हुआ है, ये वाला जो लिखा हुआ है, ये हो गया इस फार्मूला पर y इज इक्वल टू एक्स का पावर n फार्मूला, और इसका फार्मूला होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले n को उतारेंगे पावर को, और जितना भी पावर रहेगा उसमें एक घटा के लिखना है। तो ये तो हमारे पास 3 मल्टीपल में था तो 3 उतार दिए। अब यहां से देखिएगा, यहां हमने उतारेंगे 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1 होता है 3, समझ गए होंगे। तो पहले ये दोनों को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, और एक्स क्यूब पहले लिख लेंगे इसको 12x क्यूब इंटू, इसके बाद लिख लेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर 3 इंटू एक्स का पावर 4। जल्दी नोट कीजिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्वेश्चन नंबर में क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा y इज इक्वल टू कॉट 3x प्लस 2, फाइंड dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन दिए हुए, जितना जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तो फिर हम बताने के लिए हम रेडी है, तैयार है। तब तक इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार उतारेंगे। y इज इक्वल टू कॉट 3x प्लस 2, इसके बाद लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसके बाद होगा d कॉट 3x प्लस 2, ये हो गया एंगल के प्लेस पर, थीटा के प्लेस पर। डिवाइड में हम लोग क्या उतारेंगे, याद है आप लोग को, हाँ, जो एंगल के प्लेस पर होता था, एंगल के प्लेस पर फिलहाल क्या है 3x प्लस 2, तो हम लोग उतारेंगे यहां से 3x प्लस 2 इंटू,
जो डिवाइड में है इसको यहां ले आकर के शिफ्ट करेंगे, यहां से हो जाएगा डी 3x प्लस 2, डिवाइड में हो जाएगा dx। आइए हम बात करते हैं पहले कॉट का, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर 3x प्लस 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट लगाएंगे यहां से, बोलिए 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 5x रहता तो 5 होता, 6x रहता तो 6 रहता, 7x रहता तो 7 हो जाता। अब यहाँ पे 2 दिया गया था, 2 कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है। कब? जब कांस्टेंट सिंगल होता है, अकेले होता है। अगर कोई कांस्टेंट कोई फंक्शन के साथ में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। जैसे देख लीजिए 3 का 3 लिख दी, और x का होता है 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, और प्लस बताइए अब 2 का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो फाइनल यहां से हमारे पास मिलेगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मिलेगा -3 इंटू कॉसेक स्क्वायर 3x प्लस 2। तो पहले इस क्वेश्चन को जितना जल्दी नोट कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 बनाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और वीडियो कहां से देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, बिहार के कौन से स्थान से आप देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहला y इज इक्वल टू कॉट। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बना लीजिए पहले। फाइंड dy अपॉन dx। चलिए क्वेश्चन है ये, इसको बनाइए। जितना जल्दी आप बनाइएगा उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। शुरुआत करते हैं अब यहां से। y इज इक्वल टू कॉट 7x प्लस 3। उतार लिए पहले क्वेश्चन को, इसके बाद हमने क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लिखना बहुत जरूरी है, आप लोग इसको छोड़ देते हैं। चलिए तो आप सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा d कॉट 7x प्लस 3, डिवाइड में उतारेंगे हम लोग d 7x प्लस 3 इंटू, ये हो जाएगा d 7x प्लस 3। यहां से इसको यहां शिफ्ट कर दिए, आगे समझिएगा, यहां से लिखेंगे dx। मेन ध्यान देना है, फर्स्ट देखिएगा, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, और जो भी थीटा के प्लेस पर है उसको उतार दो। तो थीटा के प्लेस पर यहाँ 7x प्लस 3, यहाँ उतार दो 7x प्लस 3, इसको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट। अब आइए बताइए 7x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 7x का डिफरेंशिएशन होता है 7 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ माइनस रहता तब कैसे बनता। ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आने का मतलब यहाँ माइनस होता। अब 7 में आप 0 घटाइए जोड़िए, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, आंसर तो वही रहेगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो 7 और 7 को यहां ला करके मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 इंटू कॉसेक स्क्वायर 7x प्लस 3। एक क्वेश्चन हमने नेगेटिव से भी उठा लेते हैं, तो इसको जितना जल्दी आप लोग पहले कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो आगे क्वेश्चन हो गया, ये 6 था, 7 में देखिए क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू कॉट
5 माइनस 12x ये दिए हैं। थोड़ा सा भी चेंजिंग किए हैं इसमें। फाइंड dy अपॉन dx। चलिए अब इसको आप लोग बनाइए और सभी क्वेश्चन अगर समझ में आ जा रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि वीडियो जो हम बना रहे हैं आप लोग के लिए आप लोग को कैसा लग रहा है। आगे कंटिन्यू चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए आप लोग के ऊपर डिपेंड है। पहले क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए। y इज इक्वल टू कॉट 5 माइनस 12x। लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx। आइए हम लोग यहाँ लिख d, इसके बाद लिखेंगे कॉट। कॉट का जो भी है थीटा उसको उतार दीजिए। थीटा के प्लेस पर क्या है 5 माइनस 12x। डिवाइड में ध्यान देना है किसको उतारेंगे हम लोग, तो डिवाइड में उतारेंगे d। 5 यहां से पूरा उतार देना, ठीक है। माइनस में हो जाएगा 12x इंटू d 5 माइनस 12x अपॉन dx। कॉट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 5 माइनस 12x ये हो गया इंटू यहां से हो जाएगा 5 का हो जाएगा 0 माइनस और 12x का डिफरेंशिएशन होता है 12। यहां ध्यान दीजिएगा अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहां से माइनस 12 आएगा। एक स्टेप आगे देख लीजिए। माइनस कॉसेक 5 माइनस 12x इंटू यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 12 यहां आंसर आएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा माइनस यहां रहेगा माइनस यहां रहेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, यहां माइनस और यहां माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 12 पहले लिख दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5 माइनस 12x। तो 7 क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्यारा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, अब यहां से समझना है। जैसे में रहेगा कॉट, अब यहां पर हमने लिख दिए साइन और यहां लिख दिए 3x। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये कुछ बढ़ा है पहले से। फाइंड dy अपॉन dx। यहां ध्यान क्या देना है तो देखिएगा, ध्यान इस बात पर देना है कि कॉट का जो एंगल होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉट का जो एंगल है ये पूरे है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि साइन का एंगल क्या है, तो साइन का एंगल देखिएगा ये वाला है। क्लियर है। कॉट का एंगल, कॉट का जो थीटा है से पूरे है साइन 3x, जबकि साइन का जो थीटा है 3x है। इस पर ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें हमारे पास 3 फंक्शन का यूज किया गया। तो पहले क्वेश्चन को एक बार उतार लो। y इज इक्वल टू कॉट साइन 3x। लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे देखिए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d। ध्यान दीजिएगा इस पूरे को पहले एक बार यहां उतार लो। कॉट का जो एंगल जो होगा ये होगा साइन 3x
लिखेंगे हम लोग साइन 3x। अब आपको एक बात बताया गया था कि बताइए डिवाइड में क्या उतारेंगे, तो यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताए थे थीटा के स्थान पर जो रहेगा उसको उतारिएगा। तो आप कहिएगा थीटा के स्थान पर सर 3x है तो 3x उतारते हैं, नहीं, पहला फंक्शन का थीटा क्या है, जैसे कॉट है पहला, तो कॉट का थीटा क्या है, तो कॉट का जो यहाँ जो थीटा जो रहेगा, वो कॉट का जो थीटा रहेगा, वो कॉट का थीटा ये है साइन 3x। ध्यान दीजिएगा, कॉट का एंगल क्या है, साइन 3x। तो हमने साइन 3x को पहले उतारेंगे, तो हमने यहां पे उतारेंगे डी साइन 3x। इसके बाद इनटू हमने यहां लिखेंगे डी साइन 3x अपॉन, आप बताइए यहां क्या उतारेंगे, अगले प्रोसेस। अब यहां समझिएगा, अब यहां हो गया साइन, तो साइन का एंगल क्या है, तो साइन का यहां पर एंगल है 3x। साइन का एंगल क्या है 3x, तो हम लोग यहां उतारेंगे डी 3x को उतारेंगे। अब इस 3x को यहां शिफ्ट करेंगे मल्टीपल में, हो जाएगा डी 3x और बटम हो जाएगा dx। चलिए हम लोग देखेंगे, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां पर होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला फंक्शन क्या है यहाँ पे, कॉट, तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, और जो भी थीटा रहेगा उतार दीजिएगा, यहां से हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर। इसका एंगल क्या है, तो साइन 3x है, लिख दीजिए साइन 3x हो गया, इनटू। अब आइए, अब हम लोग इस स्टेप में चेक करेंगे क्या साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहां साइन का हो जाएगा cos हो गया। अब यहां क्या होगा थीटा के प्लेस पर, तो जो भी यहां थीटा रहेगा उसको उतार देना, तो थीटा के प्लेस पर क्या है 3x, तो आप यहां उतार दीजिए 3x, फिर इनटू। अब बताइए 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है। अब इसी को अरेंज करके लिख दीजिए, अच्छा से सजा के लिख दीजिए, इसको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो 3 को पहले लिखिएगा, 3 इंटू, इसके बाद लिखिएगा cos 3x, और ये माइनस पहले लगा दीजिएगा, इसके बाद ये वाला पूरा यहां से यहां तक ये उतार दीजिए, कॉसेक स्क्वायर साइन 3x हो गया। चलिए तो इसको जितना जल्दी आप लोग नोट कीजिए, और हम लोग इसी पैटर्न में क्वेश्चन अभी और देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर था 8 था, हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, y इज इक्वल टू कॉट, अब यहां हमने दिए cos x, बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फाइंड dy अपॉन dx। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, जैसा अभी बताया था उसी पैटर्न में से है। यहां हमने 3x दिए हैं, यहाँ पे x दिए, और आसान है उससे। पहले एक बार इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, y इज इक्वल टू कॉट cos x, इसके बाद लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में ही लिखिएगा, आगे देखिएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां हो जाएगा d cot cos x। बताइए डिवाइड में क्या उतरेगा, तो पहला है फंक्शन cot, और cot का एंगल हो जाएगा cos x, तो हम लोग यहां क्या उतार लेंगे cos x इंटू डी cos x। अब बताइए cos का एंगल क्या है यहाँ x, तो x को उतार लेंगे, और x को उतारने के बाद हम लोग मिला लेंगे किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बना रहे थे, तो x के रिस्पेक्ट में, इसलिए x आ गया, छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। आगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बताइए कि cot का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cot का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, जो भी थीटा रहेगा उतार दो, तो cos x है, इंटू,
और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। हो गया क्लियर। अब आइए माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस हो जाएगा, और साइन को पहले लिख दीजिएगा, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर कॉस एक्स। नोट कीजिए और इसको अच्छा से बनाइए, समझिए। एक बार में अगर ना समझ में आता है तो आप 2 बार देखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।